बैठे बैठे आप तो न तो लीडर ऑफ द हाउस है ना पार्लियामेंट्री लीडर है। आप किस कैपेसिटी में बातें कर रहे हैं? किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं? आप कहते हैं हम आपको नाम बता सकते हैं कि कौन सी कमेटी की चेयरमैनशिप किस बंदे को दी गई है, प्रॉमिस किया गया और वो उन्हीं को मिलेगी। व्हाट इज दिस? एक सेकंड, रिलैक्स करें जी, रिलैक्स करें। गलती से गवर्नमेंट में आ गए हैं, गलती में गवर्नमेंट से आ गए हैं, थोड़ा दिल भी बड़ा रखें। ये आपने बिल्कुल गलत कहा है, ये आपने ये गलत इल्जाम लगाया है। मेरा ख्याल है आपको इसमें माफी मांगनी चाहिए। देखिए ये कानून के लोग हैं, लेकिन लगता नहीं है कानून ने इनको छुआ भी है। अच्छा सर, ऐड करना, उसमें इजाफा करना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि बीइंग द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा ये फर्ज बनता है कि जो हमारी टीम है, जिसमें कि सिर्फ पीटीआई के जो कि मेजॉरिटी में है और हमारी जो एलाइज हैं, उनकी जो सोच है वो आप तक हम शेयर करें, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक जमहूरी ईवान है जिसमें लोग इलेक्शंस के थ्रू आए हैं, जैसे तैसे भी, लेकिन इलेक्शन से होके आए हैं। और जब लीडर ऑफ द हाउस की बात होती है, मुझे इत्तेफाक हो चुका है लीडर ऑफ द हाउस रहने का, और लीडर ऑफ द ओपोजिशन जब आपस में बैठते हैं वो कुछ बातें तय करते हैं, उनकी कुछ सैंक्टिटी होती है, उनकी कोई वजन होता है, बिकॉज वो जाती कैपेसिटी में नहीं बात कर रहे होते, वो उस ऑफिस को जो कि वो इस वक्त होल्ड कर रहे हैं उसके मुताबिक बात करते हैं। एक मीटिंग हुई बड़ी जल्दबाजी में, जिसमें कि ऑब्वियसली हमारे पार्लियामेंट्री लीडर को भी नहीं बुलाया गया था और नून के पार्लियामेंट्री लीडर भी नहीं थे, लेकिन कुछ और आपकी पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी लीडर मौजूद थी और अनुशा रहमान साहिबा थी, जिसमें एक बुनियादी खाका पेश किया था मैंने, और वो था कि आपके सामने हम डेटा लाए हर चीज। और पहला जो चीज जो मैंने लीडर ऑफ द हाउस से कही कि देखें जी, एक फॉर्मूला तय कर लेते हैं, वो फॉर्मूला तय हो जाए तो कमिटीज का बनना 5 मिनट का काम है, उसमें बल्कि हमें मिलने की जरूरत भी नहीं है, हम यही बेस्ड ऑन रिकॉर्ड इन चीजों को हम हल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा ये आप एक नई रवायत काम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, रवायत नई काम नहीं कर रहे, रवायत को लेके चल रहे हैं, जो पिछले 2012 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24 में जो रवायत चली आ रही है, हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और हम चेरी पिकिंग नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो ट्रेजरी बेंच में इस वक्त बैठे हुए हैं, वो शायद ये समझते हैं कि ये इक्तिदार हमेशा के लिए है। इक्तिदार हमेशा सिर्फ अल्लाह ताला का है। आपको कुछ पता नहीं है कि 2-3 महीने में आप यहां बैठे भी होंगे कि नहीं बैठे होंगे। आपने जिस चीज को कुर्बान करके, और वो है डेमोक्रेटिक स्पिरिट, और आपने चूंकि इस वक्त आप समझते हैं बड़े जोर में है, तो जोम में है, उसी जोम में आपने चीजों को देखा है, आपने जोम की ऐनकें पहनी हुई हैं। ऐसा ना करें। इससे क्या होगा कि जिस तरह हमने देखा पिछले हफ्ते, जिस तरह के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आए, जिस तरह की बातचीत हुई, कवानीन से बेखबर लोग बिठाए गए, और सर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर लीडर ऑफ द हाउस को, जो कि वो ख्वाहिशमंद हैं, उनको आप बिठा सकते हैं, लेकिन मुझे आप कंसिडर नहीं करें, बिकॉज लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुडंट बी सिटिंग देयर। एक तो ये प्लीज नहीं करें, बिकॉज दिस वुड बी अगेन अ ट्रेवेस्टी ऑफ ऑल द ट्रेडिशंस दैट वी हैव सो फार, of which we are the custodian, and especially you who is the chairman is the custodian of the house. लेकिन जिस तरीके से कल आखिरी दिन था, 60 दिन मुकम्मल हो रहे थे 10 जून को, 60 days as per laws committees have to be constituted. रात तक वो किसी को खबर भी नहीं थी, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कि वो कमिटीज बनी हैं नहीं बनी हैं। रात को 10:30 बजे जो है, तो आपने मैसेज भेजा कि जी कल फाइनेंस कमेटी की और प्लानिंग कमेटी का इजलास हो रहा है। अब वो तो तब होता है। सर मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि जो तरीका रहा है कमिटीज का, आप शायद सेनेट में उतना नहीं, आपका तजुर्बा इधर पूरे पार्लियामेंट में जितने भी बैठे हुए हैं उन सबसे ज्यादा है। प्रॉब्ली यू आर एट द पिनिकल ऑफ योर करियर, एंड वी विश यू गुड लक, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड वी वांट यू टू बी रिमेंबर्ड in good words like you have been in your past assignments. However, it is our duty to support you and to guide you in the areas where we think that there is some kind of aberration taking place. We want कि जो कमिटीज होती हैं, कभी भी इलेक्शन नहीं हुआ, चेयरमैन साहब कभी इलेक्शन नहीं हुआ, मेरा 9वां साल है सेनेट में, तो मैंने ये सारी चीजें देखी हुई हैं कि होता यह है कि कमिटी में जब आपका आपस में इत्तेफाक हो जाता है
election is a formality, and when all the members who go into that election committee room, they know who they are going to elect the chairman. ये ट्रेडिशन है, उसमें ये नहीं होता कि उस वक्त जी कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट है, कोई इसका कैंडिडेट है, उसका कैंडिडेट है। आज हम सुबह गए तो एक ही कैंडिडेट था जो कि आपने सलीम मांडीवाला को दिया हुआ था। अगर आप कहते हैं हम आपको नाम बता सकते हैं कि कौन सी कमेटी की चेयरमैनशिप किस बंदे को दी गई है, प्रॉमिस किया गया और वही उन्हीं को मिलेगी। व्हाट इज दिस? एक सेकंड, रिलैक्स करें जी, रिलैक्स करें। गलती से गवर्नमेंट में आ गए हैं, गलती में गवर्नमेंट से आ गए हैं, थोड़ा दिल भी बड़ा रखें। अच्छा सर, ये अभी मिनिस्टर साहब एक आपको ये अगर मैं देखें सर, मैं इधर चाहूंगा कि लॉ मिनिस्टर जो कि एक कैंपेन लीड कर रहे हैं, उसका मैं नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस हिम बिकॉज अच्छा हमारा ताल्लुक है। लेकिन आपने अभी ये कहा है, एक सेकंड चेयरमैन साहब, मैं आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये आपने बिल्कुल गलत कहा है, ये आपने ये गलत इल्जाम लगाया है। मेरा ख्याल है आपको इसमें माफी मांगनी चाहिए। अच्छा सर, आई डोंट वांट टू एंगेज वे, देखें ये कानून के लोग हैं, लेकिन लगता नहीं है कानून ने इनको छुआ भी है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूं, मेरी देखें, आप बैठे आप तो न तो लीडर ऑफ द हाउस है, ना पार्लियामेंट्री लीडर है। आप किस कैपेसिटी में बातें कर रहे हैं? किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं क्या डिक्टेट कर रहा हूं? मैं लीडर ऑफ द, सर आप देखें, दिस इज वेयर योर रोल कम्स इन। सर आपके चेयरमैन साहब, व्हेन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज स्टैंडिंग, प्रॉब्लम ये है कि इनको पता ही नहीं है ना ट्रेडिशंस का। अब आपको इसके बाद टाइम देते हैं, जवाब दें। बाद में बात कर लेना सर, यही तो है कि ट्रेडिशन ही नहीं है। मैंने कौन सी गाली दे दी आपको? मैं तो ये समझा रहा हूं कि जो होता है पार्लियामेंट में वो यही है कि कमिटीज का कैंडिडेट, इलेक्शन का कैंडिडेट, चेयरमैन ऑफ द कमिटी, वो फाइनल हो जाता है और सब जाते हैं और उसको बड़े बखुश असलूबी वो इलेक्ट हो जाता है। लेकिन सर ये नहीं हो रहा आज इस तरह से फाइनेंस की और उसकी कमेटी के, और हम उसमें इंटरेस्टेड थे बिकॉज हमारा काम जिस तरह के सेनेटर सर ये जो छोड़ो अच्छा सर, दे डोंट वांट टू हियर ट्रूथ। अच्छा, अब इसके बाद आप जवाब देंगे चेयरमैन साहब, जब आप वाइंड अप करेंगे। नहीं, मैं वाइंड अप करता हूँ जी, मैं ये वाइंड करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर देखें, इस हाउस को एक खास स्पिरिट के साथ लेके चले। अगर तो ऐसा है तो फिर तो हर कमेटी में मेजॉरिटी ट्रेजरी की है, फिर तो सारी कमेटी इलेक्शंस करा दे और सारी कमेटीज ऑपोजिशन हार जाएगी, या तो फिर ये तरीका कर ले। इट्स फाइन विद अस। तो प्लीज इसमें जो है ट्रेडिशंस को और जो भी इस हाउस का एक स्पिरिट है, एक माहौल है, उसको प्लीज आप रोक सकते हैं। आपको उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। शुक्रिया।